पांडवों के वनवास के दिनों में कई ब्राह्मण उनके आश्रम में गए और वहां से लौटकर हस्तिनापुर पहुंचे। उन्होंने धृतराष्ट्र को पांडवों की दशा सुनाई। ये सुनकर कि पांडव जंगल में धूप, आंधी और बरसात जैसी कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं, धृतराष्ट्र के मन में गहरी चिंता उत्पन्न हुई। वो सोचने लगे कि क्या इस अनर्थ का कभी अंत होगा? कहीं इसका परिणाम हमारे कुल के विनाश के रूप में न निकले। उन्हें विशेष भय इस बात का था कि भीम का क्रोध अब तक केवल युधिष्ठिर के समझाने और संयमित करने से दबा हुआ है, लेकिन क्रोध की भी एक सीमा होती है। यदि कभी ये रोका हुआ क्रोध फूट पड़ा तो निश्चय ही संपूर्ण कौरव वंश का सर्वनाश हो जाएगा। ये विचार आते ही धृतराष्ट्र का मन कांप उठता। कभी उनके मन में ये ख्याल आता कि अर्जुन और भीम तो बदला लेकर रहेंगे, पर शकुनी, कर्ण, दुर्योधन और दुशासन जैसे मूर्ख ये क्यों नहीं समझते कि पेड़ की डाली के सिरे तक पहुंचना कितना खतरनाक है। थोड़े से लाभ और मोह में पड़कर ये सब उस सिरे तक पहुंच चुके हैं, परंतु इन्हें दिखाई नहीं देता कि भीम के क्रोध का गहरा गड्ढा इन्हें निगल जाने के लिए तैयार खड़ा है। कभी वे आत्मग्लानि से भर जाते और सोचते कि आखिर हम लोग लालच में क्यों फंस गए। हमें किसी बात की कमी तो थी नहीं, जो कुछ हमारे पास था उसी का आनंद लेकर सुखपूर्वक नहीं रह सकते थे, परंतु लोभ में पड़कर हमने पाप किए हैं और अब लगता है उन्हीं पापों का फल भोगना पड़ेगा। जैसे बोया है वैसा ही काटना होगा। धृतराष्ट्र को यह भी भय सताता था कि पांडवों को रोक पाना अब असंभव है। वो सोचते, हम पांडवों का बिगाड़ क्या कर सके। अर्जुन स्वयं इंद्रलोक तक गया, वहां से दिव्य अस्त्र प्राप्त करके सकुशल लौट आया। सशरीर स्वर्ग जाकर वहां के सुख सौंदर्य का अनुभव करने के बाद पुनः इस लोक में लौट आना कोई साधारण बात नहीं है। अब तक किसी ने ऐसा नहीं किया। यदि अर्जुन ने यह असंभव कार्य संभव कर दिखाया है तो निश्चय ही ये हमारे विरुद्ध प्रतिशोध लेने की तैयारी है। पर दुर्योधन और शकुनी की सोच कुछ और ही थी। धृतराष्ट्र जैसा चिंता में डूबना उन्हें एकदम भाता नहीं था। उल्टा उन दोनों को पांडवों की विपत्ति में अजीब सा आनंद मिलता था। उन्हें भरोसा था कि अब उनके लिए शुभ दिन निकट हैं। कर्ण और शकुनी दुर्योधन की खिंचाए बेबसी नहीं, बढ़ चढ़कर तारीफ किया करते थे। राजन, युधिष्ठिर की शान जो हमारे पास आ गई वो आपका पराक्रम और बुद्धि का ही फल है। आपकी चालाकी के सामने नमन है। पर दुर्योधन इन बातों से संतुष्ट नहीं हुआ। वो चाहता था कि पांडवों की मुश्किलें केवल सुनी सुनाई बातें न रहें। वो उन्हें अपनी आंखों से देखना चाहता था और उनके सामने अपना ऐश्वर्य भी दिखाना चाहता था, ताकि पांडवों को अपनी दरिद्रता का पूरा एहसास हो। उसका कहना था कि जब तक शत्रु की पीड़ा सामने न आए उसका आनंद अधूरा रहेगा। इसलिए उसने कर्ण और शकुनी से कहा कि कोई ऐसा उपाय निकाला जाए जिससे वे जंगल जाकर द्रौपदी और भीम के दुख को नजदीक से देख सके, और ये काम पिताजी की अनुमति के बिना नहीं हो सकता। धृतराष्ट्र के मन में पांडवों की तपस्या और सामर्थ्य के कारण डर था, इसलिए पिताजी के द्वारा पांडवों से मिलने की इजाजत मिलना मुश्किल दिखता था। पर दुर्योधन ने कहा कि पिताजी की अनिच्छा के बावजूद यदि आवश्यकता पड़ी तो किसी तरह पिताजी को राजी करवा लेना चाहिए। यही दुर्योधन की योजना थी और वो कर्ण और शकुनी से इसे अंजाम देने के लिए कहता है। कर्ण ने ये जिम्मा स्वीकृत कर लिया। अगले दिन सुबह होने से पहले ही कर्ण दुर्योधन के पास पहुंचा। उसके चेहरे पर खुशी देखकर दुर्योधन ने उत्सुकता से पूछा, क्या बात है? कर्ण बोला, मुझे एक उपाय सूझ गया है। द्वैतवन में ग्वालों की कुछ बस्तियां हैं जो हमारे अधीन हैं। हर साल राजकुमार वहां जाकर चौपायों की गणना करते हैं। ये प्रथा बहुत पुरानी है। उसी बहाने हम पिताजी से वहां जाने की अनुमति आसानी से पा सकते हैं। क्यों, ठीक है ना? कर्ण की बात पूरी होते ही दुर्योधन और शकुनी खुशी से झूम उठे। दोनों ने कर्ण की पीठ थपथपाई और कहा, यह तो बिल्कुल ठीक उपाय है। फौरन ग्वालों की बस्ती के चौधरी को बुलाया गया और उससे बातचीत की गई। चौधरी ने राजा धृतराष्ट्र से निवेदन किया, महाराज, गायें तैयार हैं। वन के एक सुंदर स्थान पर राजकुमारों के लिए सब प्रबंध कर दिए गए हैं। प्रथा के अनुसार राजकुमार वहां पधारें और चौपायों की गणना, उम्र, रंग, नस्ल, नाम आदि का लेखा जोखा करके बछड़ों पर चिन्ह लगाएं। फिर कुछ समय आखेट का खेल खेलकर मन बहला लें। इस तरह प्रथा भी निभ जाएगी और राजकुमारों का मनोरंजन भी हो जाएगा।
राजकुमारों ने भी धृतराष्ट्र से यही आग्रह किया कि उन्हें अनुमति दी जाए, परंतु धृतराष्ट्र ने मना कर दिया। उन्होंने कहा, मैं मानता हूं कि आखेट का खेल तुम्हारे लिए अच्छा है और चौपायों की गणना प्रथा के अनुसार आवश्यक भी है, लेकिन आजकल पांडव द्वैत वन में ठहरे हुए हैं। तुम लोगों का वहां जाना उचित नहीं। तुम्हारे और उनके बीच मनमुटाव है। ऐसी स्थिति में तुम्हें वहां भेजने की अनुमति मैं नहीं दे सकता। भीम और अर्जुन से सामना हो गया तो अनर्थ हो सकता है। दुर्योधन ने आश्वासन दिया कि वे पांडवों के पास नहीं जाएंगे और पूरी सावधानी बरतेंगे। फिर भी धृतराष्ट्र बोले कि तुम चाहे कितनी ही सावधानी बरतो, पर मुझे भय है कि कोई ना कोई विपत्ति आ ही जाएगी। वनवास से दुखी पांडवों के पास तुम्हारा जाना उचित नहीं। तुम्हारे अनुचरों में से यदि किसी ने अशिष्टता कर दी तो भारी अनर्थ हो जाएगा। केवल गायों की गिनती करनी है तो इसके लिए तुम्हारे स्थान पर किसी और को भेजा जा सकता है। यह सुनकर शकुनी ने धृतराष्ट्र को समझाया, राजन, युधिष्ठिर धर्म के ज्ञाता हैं। उन्होंने सभा में जो प्रतिज्ञा ली है उससे विमुख नहीं होंगे। पांडव उनका कहा अवश्य मानेंगे। वे अपना क्रोध प्रकट नहीं करेंगे। आखिर दुर्योधन तो केवल आखेट का खेल ही खेलना चाहता है। वो कोई ऐसा काम नहीं करेगा जिससे विवाद हो। मैं स्वयं उनके साथ जाऊंगा और सुनिश्चित करूंगा कि कोई अनहोनी न हो। आप निश्चिंत होकर अनुमति दीजिए। शकुनी के आश्वासन से विवश होकर धृतराष्ट्र ने अनुमति दे दी और बोले, तो फिर जैसी तुम्हारी इच्छा। कौरव एक बड़ी सेना और असंख्य सेवकों के साथ द्वैत वन के लिए रवाना हुए। दुर्योधन और कर्ण के चेहरे पर गर्व और आनंद की चमक थी। उन्हें लग रहा था कि पांडवों को दुखी और दीन अवस्था में देखकर उन्हें अपार संतोष मिलेगा। उन्होंने अपना डेरा पांडवों के आश्रम से केवल 4 कोस की दूरी पर डलवाया। कुछ देर विश्राम करने के बाद कौरव ग्वालों की बस्तियों में पहुंचे। वहां उन्होंने प्रथा के अनुसार चौपायों की गणना की, बछड़ों पर मुहर लगाई और विधि पूर्वक रस्म पूरी की। इसके बाद ग्वालों के खेल नृत्य देखकर आनंद लिया। फिर शिकार खेलने निकल पड़े। शिकार के दौरान दुर्योधन एक सुंदर जलाशय के पास पहुंचा, जो पांडवों के आश्रम के निकट था। स्वच्छ जल और रमणीय वातावरण देखकर वो प्रसन्न हुआ। सबसे बड़ा सुख उसे इस बात का था कि इस जलाशय के पास रहकर वो पांडवों की दशा भी देख सकेगा। उसने आदेश दिया कि अब डेरे तालाब के किनारे ही लगाए जाएं। लेकिन संयोग से वहीं गंधर्व राज चित्रसेन भी अपने परिवार और अनुचरों के साथ डेरा डाले हुए था। जब दुर्योधन के लोग वहां डेरा लगाने पहुंचे तो गंधर्व राज के अनुचरों ने उन्हें रोक दिया। वे लौटकर दुर्योधन को यह समाचार सुनाने आए कि कोई विदेशी नरेश सरोवर के किनारे ठहरा है और उसके अनुचर हमें वहां तंबू गाड़ने नहीं देते। ये सुनते ही दुर्योधन क्रोध से उबल पड़ा। उसने कहा, कौन राजा है जो मेरी आज्ञा का उल्लंघन करे? जाओ और हर हाल में डेरा लगाओ। यदि कोई रोके तो उसकी और उसके साथियों की खबर लो। आदेश पाकर अनुचर फिर वहां गए और तंबू गाड़ने लगे। इस पर गंधर्वराज के सेवक भड़क उठे और उन्होंने दुर्योधन के अनुचरों को मार पीट कर भगा दिया। दुर्योधन को यह समाचार मिला तो उसका क्रोध सीमा पार कर गया। वो अपनी सेना लेकर तालाब की ओर बढ़ा। वहां पहुंचते ही कौरवों और गंधर्वों में भीषण युद्ध छिड़ गया। पहले गंधर्व खुले आमने सामने के युद्ध में लड़े और कुछ पीछे हटे, लेकिन फिर गंधर्व राज चित्रसेन ने क्रोधित होकर माया युद्ध शुरू कर दिया। उसने ऐसे मायास्त्र छोड़े कि कौरव सेना टिकी नहीं सकी। कर्ण जैसे महारथियों के रथ और अस्त्र शस्त्र चूर चूर हो गए और वे भाग खड़े हुए। अकेला दुर्योधन मैदान में डटा रहा। अंततः गंधर्वराज चित्रसेन ने उसे पकड़ लिया, रस्सियों से बांधकर अपने रथ पर बिठाकर शंख बजाकर विजय की घोषणा की। कौरवों की पूरी सेना छिन्न भिन्न हो गई। अनेक सैनिक मारे गए और शेष भाग खड़े हुए। कुछ घायल सैनिक भागकर पांडवों के आश्रम पहुंचे और उनसे रक्षा की प्रार्थना करने लगे। दुर्योधन और उसके साथी गंधर्वों के हाथों कैद हुए देखकर भीम का चेहरा खिल उठा। उसने युधिष्ठिर से कहा, भैया, गंधर्वों ने वही कर दिया जो हमें करना चाहिए था। दुर्योधन तो यहाँ हमारे अपमान के लिए ही आया था, उसे उसकी सजा मिल गई। गंधर्व राज का धन्यवाद करना चाहिए कि उन्होंने सारा काम अपने हाथों से कर दिया। पर युधिष्ठिर गंभीर स्वर में बोले, भीम, तुम्हारा ये आनंद उचित नहीं। वे तो हमारे ही कुल के लोग हैं, भले ही पाप कर चुके हों। ये ठीक नहीं कि हम चुप बैठकर उनकी कैद को देखते रहें। अभी तुम जाओ और किसी तरह अपने भाइयों को गंधर्वों के बंधन से छुड़ा लो। युधिष्ठिर की बात सुनकर भीम भड़क उठा। गर्जित स्वर में बोला, आप कैसे ऐसा कह सकते हैं?
वही दुर्योधन जिसने हमें जाल में फंसाकर आग के हवाले करने की साजिश की, जिसने मुझे विष भरा भोजन खिलवाया और गंगा में डुबोकर मारने की कोशिश की। क्या मैं ऐसे पापी को बचाऊं? द्रौपदी का सार्वजनिक अपमान कौन भूल सकता है? ऐसे नीचों को हम भाई कैसे कहें? भीम यही कह रहा था कि उसी समय कैद दुर्योधन और उनके साथियों का चित्कार सुनाई पड़ा। ये आवाज सुनकर युधिष्ठिर तुरंत प्रभावित हुए और बोले, भाइयों, भीम की बात ठीक नहीं, चलो अभी जाकर उनका उद्धार करते हैं। युधिष्ठिर के आग्रह पर भीम और अर्जुन तुरंत जुट गए। वे बिखरी हुई कौरव सेना को फिर से संगठित कर गंधर्वों की ओर बढ़े। पांडवों के आते ही गंधर्वराज चित्रसेन का क्रोध शांत हुआ। उसने कहा, मैंने दुर्योधन को शिक्षा देने के लिए ये सब किया। यदि तुम चाहो तो मैं इन्हें आज ही मुक्त कर देता हूं। ये कहकर चित्रसेन ने कौरवों को बंधन से मुक्त कर दिया और आज्ञा दी कि वे तुरंत हस्तिनापुर लौट जाएं। अपमानित कौरव सहसा भाग पड़े। रास्ते में कर्ण, जो पहले ही युद्ध से भाग निकला था, दुर्योधन से मिल गया। दुर्योधन बुरी तरह क्षुब्ध था। बोला, कर्ण, अच्छा होता काश मैं यही गंधर्वों के हाथों मारा जाता। ये अपमान सहन करने लायक नहीं। कर्ण ने समझाने की बहुत कोशिश की, पर दुर्योधन का हृदय शांत नहीं हुआ और बोला, दुशासन, अब मेरा जीना व्यर्थ है। मैं यहीं अनशन करके मर जाऊंगा। तुम जाकर राज्य संभालो। दुशासन रोते हुए दुर्योधन के चरण पकड़कर विनती करने लगा। भाइयों का ये विलाप कर्ण से सहन न हुआ। कर्ण ने उन्हें टोका, ऐसा करुणा लाभ तुम लोगों को शोभा नहीं देता। शोक करने और आत्महत्या सूचक वचन देने से क्या मिलेगा? धैर्य रखो, तुम जो करोगे उससे ही तुम्हें और तुम्हारे परिवार को लाभ होगा। शकुनी ने कर्ण का समर्थन किया और कहा, उठो, अभी हस्तिनापुर चलो। यदि तुम्हें अपने किए पर पश्चाताप है तो जाकर शांति साधकर पांडवों से मेल मिलाप कर लो, तभी जीवन का सुख होगा। मगर दुर्योधन फिर उखाड़ते हुए बोला, पांडवों से संधि कैसे हो सकती है? उन पर तो विजय ही होनी चाहिए और वो विजय मैं पाऊंगा। तभी कर्ण ने उत्साह बढ़ाते हुए दुर्योधन से कहा, धन्य हो आप। मरने से क्या लाभ? अभी जीकर बहुत कुछ किया जा सकता है। मैं प्राण प्रतिज्ञा करता हूं, 13 वर्ष बाद रणभूमि में मैं अर्जुन का वध करूंगा। इस वचन से दुर्योधन को सांत्वना मिली और उसकी वेदना कुछ कम हुई। वे सब अब हस्तिनापुर की ओर लौट पड़े, पर उनके मन में द्वेष और प्रतिशोध की अग्नि और भी जली उठी थी।